Assalamu alaikum. My name is Abu Marsad and my roll number is 5076. And my presentation topic is classification and nomenclature of organic compounds. Firstly, I have to describe the organic compounds. What are organic compounds? Organic compounds क्या होते हैं? बेसिकली वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इधर हम डेफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट विच कंटेन कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूल आर नाउन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जिनमें कार्बन एटम पाया जाता है और वो दूसरों के साथ बॉन्डिंग करता है, इस सिलसिले में ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। देर आर लार्ज नंबर, हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात जिनकी बिना पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज़ और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द अदर इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ये साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो क्या होते हैं? ओपन चेन होते हैं, चाहे वो लीनियर हो या ब्रांच चेन हो। तो आगे साइक्लिक वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लोज हो। एंड द ओपन चेन कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू फर्दर टू टाइप्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड द ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कौन से होती हैं? जिनका बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक तो नहीं होता और ना ही लीनियर होता है, बल्कि ब्रांच जिनकी उसकी शाखें निकल रही होती हैं आगे से। यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा, उसकी एंड से कोई शाख निकली होगी, दरमियान से कोई आगे ग्रुप वगैरह लगा के उसकी शाखें बन जाएं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? वो बन जाएगा ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। आगे साइक्लिक कंपाउंड्स का हम फर्दर डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो क्लोज होगा, लेकिन इस रिंग में सारे के सारे कार्बन एटम होने की बजाय उनमें कोई एक दो डिफरेंट कंपाउंड्स पाए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल फ्यूरान हो गया, पिरिडीन, पायरोल, थायोफीन वगैरह, ये हेट्रोसाइक्लिक है। और जिनके क्लोज स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन एटम ही जुड़े हों, वो क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के आगे टू टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सीन इन अ नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, यानी कि उनको इंक्लूडिंग लिव स्ट्रक्चर, स्पेस फील्ड मॉडल एंड स्ट्रक्चर फार्मूला, हम इनको डिफरेंट टाइप से बयान करते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन टू व्यू द हाइड्रोजन एज लाइन्स और लीव्स टू देम टुगेदर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दे आर अंडरस्टूड टू बी present in order to complete the four bonds provide the carbon। यानी कि हम कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि 4 कंपाउंड बॉन्ड उसको बॉन्ड बना के उसके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरह वो शेयरिंग वगैरह का सिलसिला है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है डिटेक्टिव मास स्पेक्ट्रा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एटम की तरह मास स्पेक्ट्रा में डिटेक्ट किया जाता है। द रिजल्ट ऑब्टेन द इंडिकेट द एक्सटेंट वर एबल टू परफॉर्म डायरेक्ट एनालिसिस आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी कि इस तरह हम इसको एक्सट्रैक्शन के अमल में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गुजारा जाता है। तो इसी तरह नेवरदलेस फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट यूज्ड, यानी कि किस पे डिपेंड करता है? यानी कि इसकी एक्सट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, सजेस्टिंग देयर डिस्टिंक्ट एबिलिटी टू सोलोबिलाइज वेरियस बाय सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे उन्होंने अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करते हुए
का क्या कहा है, उनकी अहमियत कुछ बयान की गई है कि क्या है, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस जगह, उनकी क्या अहमियत है, क्या किरदार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कंटेन कार्बन्स अलॉन्ग एलिमेंट इसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कार्बन इज़ द मेजर फैक्टर एज it has four electrons, as it has four electron sorry 4 electrons that accommodate 8 electron in order, इसमें 4 यानी कि 4 एटम्स इसके शेयरिंग करते हैं और 8 इसके आखिरी शेल में 8 यानी ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है कार्बन पे, यानी कि दूसरे से बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स एंड द प्रोटीन्स आर स्ट्रॉन्गली एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैपेबल, यानी कि जो मुख्तलिफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये एलिमेंट्स वगैरह हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मिसालें हैं। The organic compounds made up of these molecules from basis of chemical reaction and in plants and element cells, यानी कि element cell में और plants में मुख्तलिफ reaction की वजह से organic compounds बनते हैं। Reactions that provide the energy required to find the food, replicate and for all other life related process। आगे वही हम जो पीछे पढ़ा है, हम डिस्कस किया है हमने उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिवाइड। सबसे पहले एसाइक्लिक और ऑर्गेनिक ओपन चेन और कंपाउंड्स, यानी कि जिनका these compounds are also known as aliphatic compounds, they have branched और straight chain structure, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रांच में की शक्ल में हो सकता है या सीधी लाइन की शक्ल में हो सकता है। नीचे उन्होंने इथेन, आइसोब्यूटेन, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल दी गई हैं। आगे एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन रिंग बयान की गई है। इसी तरह यानी कि जिनका स्ट्रक्चर वो क्लोज होगा वो क्या क्या होंगे, क्लोज चेन। जिन आगे उन्होंने उनकी मिसालें दी हुई हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसी तरह उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आगे आ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। there are special type of compounds which contains benzene and other ring related compounds similar to alicyclic. They are have two hetero atoms in the ring such example hetero ये क्या ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड हेट्रो, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बस सिंपल सी बात याद रखने के लिए है कि जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए वो कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। वो एरोमेटिक मतलब अरोमा से लफ्ज़ निकला है, उनका इसका क्या मतलब है, ये मतलब ये खुशबू देते हैं, ये कंपाउंड्स खुशबू देते हैं। बेंजोइक की आगे मिसालें दी गई हैं उसकी, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, एनिलीन, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन एट्सेट्रा। आगे नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि अगर हम जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती उनमें क्योंकि हम कोई ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे फर्दर टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें पूरी की पूरी चेन कार्बन आइटम्स पे मौजूद ना हो बल्कि उसमें दो डिफरेंट एटम्स मौजूद आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। जिसमें मैंने पहले एग्जांपल दी थी पीरिडीन, थायोफिन, फ्यूरान एट्सेट्रा, पाइरोल भी आ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज एंड होमोलॉजी सीरीज। आगे हम उसका फंक्शनल ग्रुप बयान करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, the functional group can be defined as atom or a group of the atoms that are joined together in a specific manner, यानी कि एक ग्रुप है एटम्स का जो एक मखसूस अंदाज से जमा होगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात का ज़िम्मेदार होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात का एक ग्रुप वो क्या फंक्शनल ग्रुप होगा। उसको हम किस आगे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस केस आर द हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, CHO वो इस तरह आगे उनकी डिफ़ाइन किया गया, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, आगे उसकी आगे 3-4 फंक्शनल ग्रुप बयान किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि होमोलॉगस सीरीज था अ ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच
मेंबर्स कंटेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंस, यानी कि जिसमें एक जैसी कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात आ जाएं किसी ग्रुप की, किसी कंपाउंड की, तो वो क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज़ में शामिल हो जाएंगे। उसको आगे मज़ीद उन्होंने होमोलोगस को डिफाइन किया था। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला and the success member differ from each other in the molecule from formula CH2 unit. There are number of homologous series in organic compound in such as alkane, alkene, alkyne, haloalkane, alkanol, amines, etc. यानी कि जिसकी बिना पर इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मज़ीद हम डिवाइड कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस असाइनमेंट। द नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, किसी भी कम्युनिटी को एक मखसूस नाम देना, को हम कह सकते हैं कि ये एक नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर गिविंग नेम्स टू थिंग्स विद आ पर्टिकुलर प्रोफेशन और फील्ड, यानी एक मखसूस अंदाज से, मखसूस शोबे से, मखसूस फील्ड से किसी चीज़ को हम एक मखसूस तरीके से नाम दें, वो क्या कहलाएगा, नोमेनक्लेचर। और अगर हम केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड को देंगे तो वो हमारा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी उनको नाम देने का सलीका हो जाएगा। इन केमिकल नोमेनक्लेचर आयोपैक ये एक सिस्टम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देता है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ द मेथड ऑफ नेमिंग, यानी कि उसको बताया गया कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक इदारा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देता है। It is published in Nomenclature of Organic Chemistry. Ideally, every possible organic compound should have a name from which an ambiguous structure formula can be created. This is also Arabic nomenclature of organic compounds. आगे अल्कीन को उन्होंने किस तरह नेम दिए गए हैं। अल्केन्स। सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या है, अल्केन्स। स्ट्रेट चेन दैट द सफिक्स या एंड वाले अल्फाज इनके एन आए वो क्या होंगे, अल्केन्स कहलाएंगे। द प्रीफिक्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन द चेन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रूल्स द फर्स्ट आर, यानी कि अगर कार्बन एटम एक होगा तो मीथेन होगा, दो होंगे इथीन, यानी कि इसी तरह चलते जाएंगे। इसी तरह अगर 5 होगा तो पेंटेन, 7 होगा तो हेप्टेन, 9 होगा तो नोनेन, 10 होगा डिकेन। इसी तरह मुख्तलिफ एंड पे ए एन ई आए तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये अल्केन्स का मेंबर है। और अगर इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहें कि उसके कितने कौन से हैं, वो कौन सा मेंबर है, कितने उसके कार्बन एटम है, तो हम कार्बन एटम्स को देख के उसका नाम दे सकते हैं। एक होगा तो मीथेन, दो होगा तो इथेन आ जाएगा, तीन होगा तो प्रोपेन आ जाएगा, चारों कार्बन एटम्स होंगे तो ब्यूटेन आ जाएगा, 5 होंगे तो पेंटेन आ जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा। उन्होंने एग्जांपल दी गया कि कार्बन का एक एटम है तो एंड पे हमने सफिक्स क्या यूज़ करना था, ANE। तो देन जो कार्बन के एक एटम मीथेन तो CH4 हम उसको नाम देंगे मीथेन को। इसी तरह हम अप टू सोन डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेथनॉल, ईथर, प्रोपेनोइक एसिड रिस्पेक्टिवली। एंड इसी तरह उन्होंने प्रोपेन की डिफरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक बयान की है। साइक्लिक, आगे उन्होंने बताया कि साइक्लिक को किसी तरह नेम देना है, साइक्लिक कंपाउंड्स को किस तरह नेम देना है। उनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले साइक्लिक अल्केन्स आर सिंपली प्रीफिक्स्ड एज साइक्लो फ्रॉम द एग्जांपल सी, यानी कि सबसे पहले हमने साइक्लो का वर्ड यूज़ कर देना, बाकी सेम प्रोसीजर पहले रूल की तरह ही होगा। आगे ब्रांच चेन में होगा, ब्रांच चेन में जिनमें हम अगर अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, ब्रांच चेन ऐसी अल्केन जिसमें हम कोई अपना एक अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल करें तो उसको हम किस तरह नेम देंगे। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमने किसी अल्काइल ग्रुप को नेम देना है तो वो किस तरह देंगे। तो आगे ये नीचे उन्होंने उसको मज़ीद बयान किया गया कि देयर आर प्रीफिक्स विद द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग
फाइनली पहुँचते हैं हम, द ग्रुप इज अटैच टू द काउंटिंग फ्राम द एंड ऑफ द अल्केन्स, यानी कि अगर ग्रुप लगा देंगे तो हम काउंटिंग जो है उसकी एंड से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई उसमें नहीं लगा हुआ ग्रुप, तो अगर एक हमें चेन दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, तो हम जो जिस तरफ ब्रांच चेन पहले लगाई गई है ना, यानी कि जिस तरफ ब्रांच निकली गया, तो उस तरफ से कम नंबर वाले हाइड्रोजन कार्बन होंगे जिस तरफ उस ब्रांच के, तो उस तरफ से हम उसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे। जिस नंबर कार्बन आइटम पर वो ब्रांच चेन बनी होगी, उसको वही कार्बन आइटम लिखेंगे 2, आगे मिथाइल जो ग्रुप होगा, आगे ब्यूटेन, इस तरह हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। इफ़ देयर इज़ एम्बिग्यूटी द इम्पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन होंगी, तो हम उसी तरह उनको नेम्स नंबरिंग्स दे के हम उसको बयान कर सकते हैं। इसी तरह उसकी डिफरेंट यानी कि उन्होंने एग्जांपल्स दी गई हैं, 3 मिथाइल 4 प्रोपेन, यानी कि उसकी सब्स्टिट्यूशन बनाकर उसको ग्रुप लगाकर उन्होंने बयान किया गया, और करेक्शन और करेक्शन भी किया गया, करेक्ट कौन सा और इनकरेक्ट कौन सा है। आगे सिमिलरली अल्केन के आगे क्या आ गया, अल्कीन। वो मेंबर जिनमें डबल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, अल्कीन। जिनमें सिंगल बॉन्ड होंगे वो अल्केन। और अल्केन्स होंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइंस होंगे। जिनके डबल बॉन्ड वालों के एंड पे ई एन ई आए सफिक्स यूज़ होगी। ट्रिपल बॉन्ड वालों के एंड पे क्या आएगा, वाई एन ई। और सेम इसी तरह कार्बन आइटम्स की तादाद को हम अगर परखेंगे तो हम उनको नेम देने के लिए, जैसे एक होगा तो एक कार्बन आइटम होगा, एक बॉन्ड होगा, वो मीथेन बन जाएगा। 2 कार्बन आइटम्स होंगे तो डबल बॉन्ड होगा, अगर हो तो हमारे पास इथीन बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो इथीन बन जाएगा। अगर 3 कार्बन आइटम है तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास दिया गया है, 3 कार्बन आइटम्स हैं, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन इथेन। वो हम इसी तरह सीरीज से हम देख के बताते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा हमारे पास, 3 प्रोपीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि और एक बात याद रखने के लिए कि मीथेन सिर्फ एक ही यानी कि अल्केन्स के लिए इस्तेमाल होता है। अल्कीन में मीथेन नहीं बनेगा, वहाँ क्या बनेगा, इथीन डायरेक्ट बनेगा। और एंड पे इधर भी मिथाइन नहीं बनेगा, और यहाँ भी डायरेक्ट इथाइन बनेगा। Anyone have question about this nomenclatures and about my topic, you can ask me. And thank you. Allah Hafiz. This was my presentation.